हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर पहले पोस्ट मार्केट कर लेते हैं। अगर आपने मेरी 16 सितंबर को अपलोडेड वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 17 तारीख को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आपको सिंपल सा पता था कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, तो शायद आपने ट्रेडिंग अवॉइड ही की होगी। रीज़न क्या, अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट मैंने आपको बोला था कि जब तक 250 के नीचे आएगा तब आप पुट जा सकते हो। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट देता है तब आप कॉल जाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट की कंडीशन देखोगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट तो पूरे दिन साइडवेज ही रह गया। तो आई होप आपने आज के दिन अपनी कैपिटल बचाई होगी। इसके अलावा वीडियो को मिस मत करना है क्योंकि एंड में मैं आपको 6 स्टॉक दूंगा। याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम 4 स्टॉक दिए थे, 4 में से 2 10%, 6% गए थे और बाकी के अभी आज की डेट में कॉस्ट टू कॉस्ट खड़े हैं। ठीक है, आज मैं आपको 6 और नए स्टॉक देने वाला हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसका टारगेट है 5 से 10% गेन का, और वो भी 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए, बस सिंपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। 18 तारीख को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल को देखना। अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद सेम इसका ही रेप्लिका बना है लेकिन छोटे में। ठीक है ना, अगर आप इसको देखोगे सेम इसी का रेप्लिका एक छोटे में बन चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया है, इसको 5 मिनट पे ले जाएंगे और आप देखोगे ये कंसोलिडेशन एरिया है। तो अपने को क्या करना, ध्यान से देखना। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है एक बड़ी कैंडल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, तो पहला ट्रेड अपन कॉल का ही बनाएंगे। ठीक है, पहला ट्रेड कॉल का ही रखना। टारगेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस का है। तो आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंस जो है ना वो एक ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद सीधा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इसके बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अपने को क्या लेवल मिले हैं इस टाइम पर, अपने को मिला है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राई कॉल ही करेंगे, चाहे उसमें हमारा एसएल जाए। ध्यान से सुन लो, फर्स्ट ट्राई कॉल ही करना है, चाहे उसमें एसएल चला जाए। इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करती है तो ऐसी बेकार सी वीक वाली कैंडल, इनडिसिजन कैंडल क्लोज करे मत करना। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज करते तो अपन कॉल साइड ही जाएंगे इस पॉइंट से। टारगेट की अगर मैं बात करूँ, टारगेट फर्स्ट आपका ये रहा। ठीक है, सेकंड टारगेट इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे बस। अब बात करते हैं पुट कब जाएंगे। अगर पुट जाना है ना तो ध्यान रखना, पुट के लिए अपने को इस लेवल के नीचे ही पुट जा सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, 200 के नीचे। जब तक मार्केट 200 के ऊपर है बुलिश ही ट्रेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, समझ आया कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो अपन इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट एरा, सेकंड टारगेट एरा। सेम टाइम पे अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट के लिए अपन क्या ट्रेड करने वाले हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 200 के नीचे तो अपन पुट जाएंगे। अब आप कहोगे कि 350 और 200 के बीच में क्या करना है, इस 150 की रेंज में क्या करना है। भाई कुछ नहीं करना, क्योंकि इस 150 की रेंज में इसने ऐसी तैसी कर दी, समझो। अगर हम इस रेंज में फिर ट्रेड करेंगे तो फिर ऐसी तैसी होगी। तो क्या करना है, अवॉइड ही करेंगे, चाहे अगर मार्केट इसमें रहे ना रहे, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। इस जोन में अगर दिख जाए ना, चुपचाप सिस्टम बंद करेंगे, यहाँ का एक अलार्म लगाकर कि भाई अगर ब्रेकआउट देगा तब अपन देखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वो 6 मेजर स्टॉक्स कौन से हैं। तो मैं आपको अगर अपने टेलीग्राम पे ले जाऊं तो ये वाले स्टॉक्स हैं जो मैंने आज सबको सजेस्ट किए। आप देख सकते हो 11:30 पर लिए हैं मैंने। इसके साथ में मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो अब बात कर रहे थे वो 6 स्टॉक कौन से जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो वो आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट पर यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कौन से स्टॉक है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये 6 स्टॉक है। ठीक है, रेड टेप हो गया और ये जितने भी है सब यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इनके, आज मैंने लिए हैं और आज आप देखोगे ना लेते ही 2% अप, समझो। आज लिया है और आज लेते ही 2% अप है। सेम ऐसे आप सबको देखोगे सब ग्रीन में, ये 1% के आसपास था और ये सारे अप थे, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है। लेकिन टेंशन ना लो, इस 2 दिन के अंदर मेरा टारगेट है कि इस 6 स्टॉक में से एटलीस्ट 3 स्टॉक ऐसे होंगे जो 5% प्लस ही होंगे। ठीक है, 5% प्लस होते उन 3 को निकालना, बाकी को अपन रख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये 6 स्टॉक भी मिल चुके हैं। अब आपको ये भी पता लग गया है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी को। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है ना तो नीचे एक लाइक बटन होगा भाई, उसको बिल्कुल ठोको यार। लाइक बटन बहुत ज़रूरी है भाई, लाइक ठोक दो, क्योंकि आपको ही पता है मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप सपोर्ट करते हो तभी ये ग्रो करेगा। तो फटाफट से नीचे लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बीटीसी के भी ट्रेड डालता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, 15 सितंबर को मैंने बीटीसी का ट्रेड दिया था और वो आज की डेट में काफ़ी अच्छा ऊपर भागा है। ये देखो,
तो अगर आप BTC भी ट्रेड करते हो तो आप जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, चाहे आप कैंडल प्लस वाला ज्वाइन करो, कोई सा भी जो आपको पसंद आता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।